गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और मैं तुलसी सर आपको आज एक नया पैसेज को पढ़कर बताऊंगा और सारा क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। तो चलिए आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिए और अपना अपना क्वेश्चन आंसर को करते चलिए। एक्यूपंक्चर इज ए सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विच हैज बीन practiced in China for nearly 5000 years. एक्यूपंक्चर रोग के उपचार की प्रणाली है जो चीन में लगभग 5000 वर्षों से प्रचलित है। इट consists in the rapid insertion of fine steel needles about 6 centimeter long on particular spots on the body of patient. यह क्या करता है? इसमें रोगी के शरीर पर विशेष धब्बों पर लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी महीन स्टील की सुइयों को तेजी से डाला जाता है। After inserting the needle, the doctor twirls the needle between his thumb and forefinger. सुई डालने के बाद डॉक्टर सुई को अपने अंगूठे और तर्जनी से के बीच घुमाता है। There are hundreds of particular points on the body. शरीर पर सैकड़ों एक्यूपंक्चर बिंदु होते हैं। जब ए पंक्चर इज मेड ऑन स्पॉट ऑन बॉडी, एनर्जी flows from their long lines known as meridians to the disease organ. जब शरीर के किसी स्थान पर एक पंक्चर बनाया जाता है तो रोगग्रस्त अंगों में मेरिडियन के रूप में जानी जाने वाला रेखाओं के साथ ऊर्जा का प्रवाह होता है। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का यह प्रवाह प्रणाली जो है हेल्प्स रीस्टोर द बैलेंस ऑफ सिस्टम, और वह सिस्टम को जो है बैलेंस करने में मदद करता है। दस करेक्ट द डिसऑर्डर, और इस प्रकार इस विचार को वह क्या करता है? इस ऑर्डर को ठीक कर लेता है। द पॉइंट्स ऑफ द ट्रीटमेंट में बी फार फ्रॉम द सीट ऑफ डिजीज। उपचार के बिंदु रोगी की सीट से दूर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टू क्योर, दांत जैसे दांत दर्द, टूथ एक, दांत दर्द ठीक हो सकते हैं। द एक्यूपंक्चरिस्ट में इंसर्ट ए नीडल ऑन पाम ऑफ पेशेंट, और वह क्या करता है? एक्यूपंक्चरिस्ट जो एक्यूपंक्चर चिकित्सक होते हैं वह हथेली पर एक सुई को डाल सकता है और वह बीमारी को ठीक कर सकता है। तो ये आपको थीम के रूप में समझाते हैं कि ये एक्यूपंक्चर एक बीमारी होता है जो चीन में चला था, और वहाँ का जो एक स्टील का जो सुई होता है वह शरीर में जहाँ पर दर्द होता रहता है वह दर्द के पास सुई को चुभो देता है, और चुभा कर जो अपना अंगूठा का अंगुली और तर्जनी का अंगुली को बीच में रखकर सुई को घुमाता है। घुमाने के क्रम में क्या होता है? रोगी का जो दर्द होता है एक प्रकार का एनर्जी फ्लो होने लगता है इससे, और वह एनर्जी क्या करता है? इस शरीर का जो सिस्टम में जो दर्द होता है वह रोगी को ठीक कर देता है। यह जो बीमारी है ये चीन में होता था और वह वहाँ पर चिकित्सा पद्धति के द्वारा वह ठीक कर देता था।
किसी को दांत दर्द हुआ है तो वह हथेली में नीडल को डालता था और वह इस प्रकार से घुमाता था और ठीक कर देता था। तो आइए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर को करते हैं। एक्यूपंक्चर हैज़ बीन द पार्टिसिपेट इन डैश नियरली 5000 ईयर्स। कहाँ चला था ये बीमारी? ये बीमारी जो था कहाँ पर ये हुआ था? तो ये कहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, कौन देश ये भाग लिया था? जापान, अमेरिका, चीना, लेकिन यहाँ पर है आंसर मेरा चाइना। चाइना जो है पार्टिसिपेट किया था इस बीमारी को ठीक करने में। द नीडल ऑफ द एक्यूपंक्चर्स आर मेड ऑफ, किसका बना होता है नीडल्स जो है? तो आप जानते हैं स्टील का बना होता है। स्टील में कोई जंग नहीं लगता है, इसके कारण वह स्टील का बना होता है। आफ्टर द इंसर्टिंग द नीडल्स द डॉक्टर ट्विल्स द नीडल बिटवीन द हिज हैंड, किस में रहता है? तो आप थंब, अंगूठा और 4 फिंगर, इसके बीच वह बनाकर घुमाता था। अब आइए, व्हाट फ्लोज फ्रॉम द स्पॉट ऑन बॉडी अलोंग द लाइन्स नन एज मेरिडियंस टू द डिजीज ऑर्गेन्स। क्या होता था उसमें, क्या दौड़ता था उसमें? ऑर्गेन्स में एक प्रकार का एनर्जी दौड़ता था। द क्योर टू टूथ एक एंड एक्यूपंक्चरिस्ट में इंसर्ट ए नीडल ऑन द डैश पेशेंट। पेशेंट में नीडल को, अगर दांत दर्द है तो वहाँ का जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं एक्यूपेनिस्ट का, वह कहाँ नीडल को डालते हैं? तो आप याद रखेंगे पाम में डालते हैं, हथेली में डालते हैं इसको। चलिए 13 में आइए। ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिसाइड इफ इफेक्ट ऑन द रिसिपेंट्स। किसमें कर देता है? तो आप देखिए इसको प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सही बात है। द पॉइंट ऑन द रिलीवेंट, ये भी होना चाहिए, सही है। ग्रामेटिकल सही होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज सही, सब सही होना चाहिए। अगर ये रहेगा तो ही यह एक फॉर्मल लेटर को अच्छा माना जाता है। हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर, कैसे लिखते हैं फॉर्मल लेटर को? एक फॉर्मल लेटर को आप किस प्रकार से लिखेंगे? राइट लीजिबल इन सिंपल इंग्लिश, जो है वह एक अच्छा ढंग से इंग्लिश के अनुसार में वह लिखेंगे, जो लीगल माना जाता है उस अनुसार लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन। रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है? तो रिपोर्ट जो होता है वह किस प्रकार से रिपोर्ट रहता है? तो वह रहता है सेक्वेंटियल मैनर, कुछ बढ़िया उसमें गुण दिया जाता है, और रेगुलर मैनर, हॉरिजेंटल मैनर, और नन ऑफ दिस। तो यह जो है किसमें यह क्या रहता है? तो आपका ये आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। या सिक्विटेल मैनर्स, ये जरूरी होना चाहिए। विच वन इज ए वेल रिटेन रिपोर्ट। रिपोर्ट को जो लिखते हैं किस प्रकार का, विच वन इज वेल रिपोर्ट रिटेन रिपोर्ट को अच्छा रिपोर्ट कब माना जाता है? एक क्लियरिटी ऑफ द थॉट्स, अगर उसमें अच्छा विचार डाला गया हो, और प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, सही ढंग से वह सिग्नेचर डेट सब रहता है, तो वह क्या कहलाता है? वह वेल एक रिपोर्ट अच्छा कहलाता है। इसका सी नंबर हो जाएगा ये दोनों। और 17 नंबर में आते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ, थिंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच गेव यू हेल्प इन द कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? एक्नॉलेजमेंट कहलाता है। आर्टिकल इज, आर्टिकल कैसे होता है? आर्टिकल जो होता है लॉन्ग पीसेस ऑफ रिटन, लंबा चौड़ा लिखकर एक पन्ना पूरा रहता है, तो उसको आर्टिकल कहा जाता है। अब आइए 19 नंबर में। डैश स्टेट द नेम ऑफ राइटर बाय लाइन। बाय लाइन के द्वारा जो है स्टेट्स द नेम ऑफ राइटर, वह क्या कहलाता है? वह बाय लाइन के द्वारा वह संबोधित कर नाम दिया जाता है। व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ द नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का पर्पस क्या होता है? टू फॉर्म अदर, टू इन्फॉर्म अदर,
वह क्या करता है, नोटिस में दूसरे को इन्फॉर्म करता है कि ये फलना चीज़ लाओ, या कुछ स्टूडेंट को देता है नोटिस कि अब फलना से इस डेट से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इस डेट से कुछ हो रहा है, ये बताता है। चलिए केस नंबर आइए। हु टोस्ड डॉगल्स इन द डीप इन द पूल, जो हम लोग डीप वाटर में जो है डॉगलस जो है वह उसको किसको कौन धकेल देता है, अब वह धकेलता है एंड ऑफ द पूल। तो यह जो है प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, यह 18 साल का एक लड़का था जो उसको धक्का दे दिया था। व्हाट इज याकिमा, याकिमा क्या है, याकिमा एक चीन का एक रिवर है। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज्ड, वह क्या संदेश देता है, लास्ट लेसन जो है सिंबल क्या देता है, तो वह बताता है कि लॉस द लैंग्वेज एंड फ्रीडम, जो आपको जो एलासिस और लॉरेंस में जो लैंग्वेज का जो स्वतंत्रता मिला था वह बंद हो जाएगा, खो देगा। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लास्ट द लास्ट लेसन मीन्स, क्या होता था एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन द लास्ट लेसन मीन्स, तो क्या इसका मीनिंग होता है, स्टार्लिंग एंड अनएक्सेप्टेड, ये नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता था, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज्ड, लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज्ड में क्या कहना चाह रहा है, तो यह चाह रहा है कि लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, जो बचपन का जो बचपन का याद होता है वह जो है वह खो देता है। 27 में आइए। वाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का ए फाइन सिल्वर कॉइन्स 10 रुपीज़ नोट ए रुपीज़ ऑल ऑफ दिस, गार्बेज जो कूड़ा कचरा उठाता था जो साहेब, तो उसमें सब कुछ मिलता था, कभी नोट मिलता था, कभी सिल्वर का कॉइन मिलता था। व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ द वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री, तो ग्लास फैक्ट्री में जो ग्लास फैक्ट्री था वहाँ पर जो काम करता था वहाँ पर, तो वहाँ पर किस प्रकार का होता था, पुअर हेल्थ, शरीर अच्छा तो रहता नहीं था, इम्प्रेसिव विजन, वो आँख को देखने में बड़ी दिक्कत होता था, मिजरेबल लाइफ, बहुत दर्दनाक जिंदगी था, ऑल ऑफ दिस सारा सही है, ये लास्ट डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस डी नंबर। व्हाट डज द पोएट होप टू द अचीव बाय द कीपिंग क्विट, उससे क्या आशा लेके करता है, तो गेट सम रेस्ट फ्रॉम बिजी शेड्यूल, बोलता कि इतना जो हम लोग का ज़िंदगी जो बहुत शेड्यूल में चलता है, तो अगर यदि हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करें तो यह जो है अपना कभी अपना पॉइंट को रखता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें। व्हाट डज द अर्थ टीच अस, यह हम लोग को पृथ्वी को क्या सिखाता है, देयर इज लाइफ अंडर द अपरेंट स्टिल लाइन्स, सी नंबर इसका है। और 31 का है द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक, कैसे है, कॉप्स, मरणासन स्थिति में अपना माँ को देखती है, वो लेखक कमला दास। व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई, वह क्या संबोधित होता है स्माइल एंड स्माइल से, तो 32 का मेरा हो जाएगा, ये पोएट डिस्पेरेटेड इफर्ट्स ऑफ हिज हाइड हिज फियर, और वह इससे अपना दर्द को, वह कवित्री जो है अपना दर्द को छुपाना चाहती थी।
आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन फ्यूचर इज फीचर पेंटेड विथ द ए फॉग। क्या होता है, अपना जो उसका जो स्माइल एंड स्माइल है, और वह लेखक जो कहता है कि भविष्य में वह जो उससे मिलने की जो कामना करता है और अपना भीतर में जो दर्द भरा रहता है वह धुंधलापन कर देता है और ज़बरदस्ती वह मुस्कुरा देता है माँ को देखकर। हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डीम क्लासेस। डीम क्लास में एकदम लाइट फाइट स्कूल में नहीं था, तो कौन बैठा था? ए स्वीट यंग एंड यंग चाइल्ड, यंग बॉय चाइल्ड जो भी है, 1 नंबर हो जाएगा आपका ये। 35 में आ जाइए। विच मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रीच अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कैसे पहुंचा करता था? यूज के कार से, शिप से, एरोप्लेन से, ऑल ऑफ दी, सभी से पहुंचा जा सकता था। What % ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका। कितना रहता है वहाँ? 90% जो है वहाँ बर्फ से ढका रहता है। आई शैल कट ऑफ माई स्टूप, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकेम ऑन इंश्योरेंस एजेंट हु सेड दिस। यह स्ट्रॉन्ग लॉन्गर ने कहा था। हाउ मेनी टाइगर्स वेयर किल्ड बाय द महाराजा विदिन 10 years। उसको वह कितना जो है बाघ को मारा था? तो यह 70 को मारा था। हु वाज हार्ले। हार्ले कौन था? हार्ले जो था एक यह प्रोफेसर था, डॉक्टर नहीं था, इंजीनियर भी नहीं था, एडवोकेट भी नहीं था, यह प्रोफेसर था। What kind of person was the general। जनरल जो था, what kind of person was the general। जनरल कैसा था, किस प्रकार का आदमी था वह? तो आपका ये हो जाएगा, वह एक प्रकार का सेल्फिश आदमी था।